अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अमजद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम के बाद दोबारा सबके सामने हाजिर हुआ हूं। कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी सितारों के हवाले से, जो पाकिस्तान के सियासी और समाजी निज़ाम चल रहा है उसके हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन भी मेरे पास आ रहे हैं डे बाय डे। तो उस हिसाब से मैं आपके सामने आज न्यू अपडेट्स लेके आया हूँ। तो जैसा कि मैं हर दफ़ा कहता हूँ, इस बार भी मैं आपको बताना चाहूँगा प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि मैं जितनी भी प्रिडिक्शंस कर रहा होता हूँ ये सारी तमाम कैलकुलेशंस बेस हैं एस्ट्रोलॉजी की, और बाकी गायब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है पूरी कायनात में। तो अभी मैं बात करूँगा इस वक्त जो टॉप पे चीज़ें चल रही हैं, जैसे मेरे से क्वेश्चन किया गया सबसे पहले कि इमरान खान साहब के हवाले से। तो कि उनका जो भी आने वाला टाइम है उसमें क्या उनका किरदार है, इलेक्शन में वो हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, और क्या पीटीआई जीतेगी या नहीं जीतेगी। इसी तरीके से उनके साथ फिर जो न्यू भी पीटीआई के चेयरमैन आए हैं बैरिस्टर साहब, तो उनके हवाले से मुझसे क्वेश्चन किया गया था कि उनकी वजह से पीटीआई का जो पीटीआई जो पूरी जो पार्टी है उसका मुस्तकबिल कैसा है। और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्शन दी हुई हैं अपनी कुछ वीडियोज़ में। जितनी प्रेडिक्शन मैंने आज तक दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो कंप्लीट हो गई हैं। और मैंने जैसा कि ज़िक्र किया था कि अभी कुछ चीज़ें इस टाइम के बारे में मैंने बताई हुई थी नवंबर और दिसंबर में, कि जो एक्चुअल में दिखाया जाएगा ऐसा हो नहीं रहा होगा, और जो हो रहा होगा वो दिखाया नहीं जाएगा। तो एग्जैक्टली हम लोग उस तरफ चल पड़े हैं। बट अच्छी चीज़ें ये होने वाली हैं कि 15-14 दिसंबर के बाद जो है ना कुछ ट्रांजिट्स चेंज हो रही हैं प्लैनेट्स की, जिसके बाद खान साहब की जो ओवरऑल पोजीशन है ज़ैचे की वो स्ट्रॉन्ग भी होगी और उनको रिलीफ भी मिलना शुरू होगा आहिस्ता आहिस्ता। अब मेन क्वेश्चन ये कि क्या खान साहब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। देखिए जी, हाँ, उससे पहले कि जो बल्ले का निशान है वो उनको उनके साथ रहेगा या वो ख़त्म कर दिया जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल। अभी जो खान साहब का ज़ैचा है उसके हिसाब से फ़िलहाल जो पोजीशन बनी हुई है अभी तक, उसके हिसाब से तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि बल्ले का निशान ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन चूँकि बरअक्स चीज़ें कुछ और भी चल रही हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, और हर तरीके से 100% कोशिश की जा रही है कि खान साहब को और पीटीआई को इलेक्शन से बाहर किया जाए। तो खान साहब इलेक्शन में हों या ना हों, मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, तो उसके रिज़ल्ट्स इतने अजीब से होंगे कि कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अभी आप देखा है इत्तेहाद बन रहा है नून लीग के साथ, एमक्यूएम का और भी जमातों का इत्तेहाद बनना शुरू हो गया आपस में। तो अगर इलेक्शन हो जाते हैं, पहली बात तो इलेक्शन वाला दिन जो होगा वो बड़ा इम्पोर्टेंट दिन होगा। उसके बाद जब रिजल्ट्स आना शुरू होंगे तो वो तमाम पार्टीज़ के लिए, हर सियासतदान के लिए बड़े उनकी उम्मीदों के बरक्स होंगे। जो लोग मुसलसल जीतते आए हैं उनमें बहुत सारी जगहों पे उनको शिकस्त होगी, जो लोग हर दफ़ा हारते आए हैं उनको बहुत सारी जगहों पे फ़तह मिल जाएगी। अजीब किस्म के रिजल्ट्स होंगे, और ऑब्वियसली ये हर दफ़ा होता है हमारे साथ। हम 76 ईयर से देखते आ रहे हैं, इस बार भी यही होगा कि ये रिजल्ट्स जिनकी मर्ज़ी से होते हैं उनकी मर्ज़ी से ही आएँगे। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये पड़ेगा इस इलेक्शन के बाद, कि जब नई हुकूमत बनेगी तो आप देखिएगा कि जो अप्रैल, मार्च और मई, ये 3 महीने आ रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं फरवरी के बाद, मार्च, अप्रैल और मई। तो इसमें हालात जो है ना डिफरेंट किस्म के होंगे, पाकिस्तान के हालात ख़राब होने की तरफ भी जा सकते हैं। अब मैंने जैसे अपनी करीब वीडियो में ज़िक्र किया था कि मैं खाना जंगी देख रहा हूँ और मैं इनकलाब देख रहा हूँ, और इनकलाब कौन मांगता है। तो अभी हमारे बहुत सारे मुक़्तदिर हल्के हैं जिन्होंने इसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी है, नज़र रखी हुई है, और बड़े अच्छे अच्छे तरीके से नज़र रखी हुई है। तो आई होप कि वो इस चीज़ों को, तमाम चीज़ों को सँभाल लेंगे। हालात ख़राब होने से बेहतर है कि पाकिस्तान स्टेबल रहे और पाकिस्तानी कौम भी स्टेबल रहे। लेकिन जो चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता आगे चल के रिज़ल्ट्स चेंज होंगे, वो इस तरीके से होंगे कि कोई भी शख्स एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा होगा कि ये सब कुछ क्या हो गया है। तो आने वाला टाइम ऐसा होगा कि जिसकी भी गवर्नमेंट बनेगी, उस गवर्नमेंट के अंदर जो इत्तेहादियाँ वो टूटना शुरू हो जाएँगे आहिस्ता-आहिस्ता। क्योंकि 26 मई 2024 के बाद इमरान खान का जो ज़ैचा है वो फुल फुल पावर में आ रहा है, और जो पाकिस्तान का ज़ैचा है वो जाके अक्टूबर के लास्ट वीक में पावर में आ रहा है। अक्टूबर 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये वही टाइम है कि जब खान साहब का ज़ायचा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जिन्होंने अभी खान साहब को माइनस करने के लिए जो काम करना है, रिज़ल्ट्स चेंज करने हैं या जो भी करना है, जो भी इक़दाम करेंगे वो सियासी और गैर सियासी तौर पे, उसका रिज़ल्ट ये आएगा कि वो उनको जिस तरह मुझसे सवाल किया गया था कि खान साहब डील करेंगे, क्योंकि डील के बगैर वो आ नहीं सकते सियासत में। तो मैं उनके जवाब में ये बात करना चाहूँगा कि ज़ायचे के मुताबिक सिर्फ बता रहा हूँ, सियासी सूरत हाल क्या होती है वो ग्राउंड रियलिटी टोटली पाकिस्तान की जो है ना वो प्रेडिक्टेबल होती है। लेकिन जो ज़ायचे में चीज़ें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जो लोग ये चाह रहे हैं कि खान साहब को माइनस किया जाए, वो लोग मजबूर होंगे खान साहब के आगे घुटने टेकने के। तो खान साहब कभी भी डील नहीं करेंगे, खान साहब के साथ दूसरे लोग डील करने पे मजबूर हो जाएँगे अब। और मुझसे क्वेश्चन किया गया था खान साहब पाकिस्तान से बाहर चले जाएँगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जितने भी एस्ट्रोलॉजी खबरें फैला रहे हैं वो तमाम, मुझे नहीं पता वो किस बेस पे ये बात कर रहे हैं।
खैर लेकिन मुझे पाकिस्तान के ज़ायचे में और इमरान खान के ज़ायचे में ये चीज़ें होती हुई ऐसी नज़र नहीं आ रही हैं कि खान साहब पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ डील करके, ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा। बात करूँगा मैं उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी के हवाले से, उनके बारे में बड़ी बातें की जा रही हैं। देखें, ये वही टाइम है जिसके बारे में बार-बार मैं कहता आ रहा हूँ। मैंने बारहा ये प्रेडिक्शंस की हैं कि नवंबर-दिसंबर में खान साहब के साथ जो है ना उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन स्टार्ट कर दी जाएगी। एग्ज़ैक्ट वो अभी हो रहा है। आपने देखा खबर मलिका का बयान आया, उसके बाद उनके जो घर के मुलाज़मीन हैं उनका बयान आना शुरू हो गया और लोगों ने बयान देना शुरू कर दिए हैं। अभी एक ऑडियो लीक हुई है लतीफ़ खोसा साहब की बुशरा बीबी के साथ। उसमें बड़ी चीज़ें बताई गई हैं कि जी वो ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे बुशरा बीबी पार्टी को टेक ओवर करने लगी हैं या करना चाह रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। पीटीआई इमरान खान के बगैर कुछ नहीं है। पीटीआई में मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि पीटीआई जो अब आएगी इलेक्शन के करीब-करीब या इलेक्शन के फ़ौरन बाद, वो नई पीटीआई होगी। उसमें नए लोग होंगे, न्यू जनरेशन उसमें हिस्सा लेगी। इसकी प्रेडिक्शन मैंने आज से कुछ 4-5 माह पहले कर दी थी और अभी भी ऐसा ही होगा। आने वाली जो अब न्यू पार्टी होगी, जब जो खान साहब दोबारा से लीड करेंगे, उसमें तमाम लोग न्यू यंगस्टर्स और जोश और जज़्बे के साथ, नई उमंगों के साथ और प्रॉपर जो है ना वो फ्रेश लोग होंगे। ऐसा नहीं कि जिनकी मोरोसी सियासत है और सब लोग पुराने सियासतदान हैं और वो दोबारा से ब्लैकमेल करें, ऐसा नहीं होगा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि खान साहब के पास अभी 11 पत्ते मौजूद हैं, जिसमें से उन्होंने एक पत्ता खेल दिया था अपनी पार्टी के चेयरमैन को सिलेक्ट करने के लिए। 10 पत्ते उनके पास अभी और हैं, जो उन्होंने अभी शो नहीं किए और उसका किसी को नहीं पता अभी कि वो किस नौइयत के पत्ते हो सकते हैं। वो भी पत्ते ऐसे हैं जो हमेशा खान साहब को गेम चेंज करने में मदद देंगे। तो इसलिए पूरी कौम, जो मुझे लोग सुन रहे हैं, आप लोग, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुझे सुनते हैं, मैं उन सबके लिए पैगाम देना चाह रहा हूँ। और जो बाकी एस्ट्रोलॉजर हैं पूरी दुनिया से, स्पेशली इंडिया से और बाकी लोगों से जो ये बातें कर रहे हैं खान साहब के बारे में कि जी ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो उनको भी मैं बता दूँ, जो मेरे पास एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस आई हैं, उसके हिसाब से ऐसी कोई चीज़ नहीं है। खान साहब इंशाल्लाह रहेंगे इसमें। और हाँ, जैसे कि मैंने ज़िक्र किया था कि हालात ख़राब होंगे पाकिस्तान के अभी इलेक्शंस के बाद या उसके करीब-करीब या बाद में। और अगर उससे पहले होते हैं तो वो ऑब्वियसली इलेक्शन रोकने के लिए किए जाएँगे। अगर उसके बाद होते हैं तो वो इलेक्शन के रिज़ल्ट्स की वजह से और बहुत सारे मामलात होंगे, महँगाई बढ़ेगी थोड़ी-सी अभी और भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं इसमें। और अक्टूबर-नवंबर में जाकर चीज़ें स्टेबल होना शुरू होंगी, यानी कि मई के महीने के बाद, जून के महीने के बाद ये चीज़ें स्टेबिलिटी तरफ जाना शुरू होंगी आहिस्ता-आहिस्ता और कुछ हद तक स्टेबल हो जाएँगी। लेकिन जो इमरान खान का जहाँ तक ताल्लुक है, माइनस इमरान खान, तो वो पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कायद-ए-आज़म के बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग ज़ायचा आया है लीडरशिप में, वो इमरान खान का है और वो आगे भी रहेगा। और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, उनका मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने एक ज़िक्र किया था कि खान साहब जो है ना वो आने वाले 100 साल तक हिस्ट्री बना के जाएँगे। मतलब उनका नाम मोहम्मद अली जिन्नाह से भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, तो इसमें कोई शक नहीं है। उनका ज़ायचा बड़ा स्ट्रॉन्ग है खान साहब का और वो इस तरह के इक़दामात ऑलरेडी कर चुके हैं। उन्होंने शऊर दिया है, जगा दिया लोगों को। अभी वो शऊर, कुछ मैंने बताया जैसे पत्ते उनके पास बाकी हैं। अभी जो पत्ते खेलेंगे खान साहब, वो ऐसे-ऐसे राज़ अफ़शा करेगा, ऐसे-ऐसे उसकी वजह से चीज़ें एक्सपोज़ होंगी कि जो लोग पहले एक्सपोज़ हुए हैं, वो अभी मज़ीद एक्सपोज़ होंगे और जो रह गए हैं, वो भी एक्सपोज़ हो जाएँगे। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे किया गया था कि जो खान साहब के साथ जो करीबी साथी हैं, उनमें कौन-कौन लोग हैं जो उनके साथ आखिर तक रहेंगे? देखिए, जो इस वक़्त लोग अभी तक जेल में मौजूद हैं, जिसमें परवेज़ अली साहब हैं, उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उसमें और लोग भी हैं। मैं उनके नाम अभी मुझे ज़बानी याद नहीं रहे। बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक जेल में मौजूद हैं, वो लोग उनके साथ आखिर तक रहेंगे। उनमें से मुझे नहीं नज़र आ रहा कि अभी तक कोई शख्स उनको कुछ छोड़ जाए या कोई भाग जाएगा, वो लोग रहेंगे। लेकिन उसके अलावा जो लोग गद्दारी कर गए हैं या जिस जिस वजह से भी वो उन्होंने बेचारों ने बयान दिया है और सियासत से किनाराकशी कर ली है, पीटीआई से किनाराकशी कर ली है, उनमें से भी 2% लोग सिर्फ ऐसे हैं जो वापस वापस आ सकेंगे। बाकी लोगों की वापसी की जो है ना रास्ता मुमकिन नहीं होगा। खान साहब के पास कुछ पत्ते ऐसे हैं जिसमें वो अपने फैसले ले चुके हैं और वो उसके हिसाब से डिसीजन करेंगे। और जहाँ तक बात आती है पीटीआई के नए चेयरमैन की, तो उसकी टेंशन नहीं है। उनका किरदार सिर्फ इतना ही है कि वो सिर्फ उसके ऊपर आके वो विराजमान हुए हैं सीट पे, बैक एंड पे सारे फैसले खान साहब की मर्ज़ी से ही होने हैं। तो इसलिए उनका होना ना होना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तीसरी चीज़ मुझसे क्वेश्चन ये किया गया था कि जी के जो है नवाज़ शरीफ साहब के बारे में, कि नवाज़ शरीफ साहब के बारे में क्या प्रेडिक्शन? देखें जी, वो हमेशा नवाज़ शरीफ साहब ज़िंदगी में कभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा लें, वो कभी नहीं जीत सकते ज़िंदगी में, कभी भी। तो जब भी आए हैं वो मदद के थ्रू आए हैं, इस बार भी मदद के थ्रू आएँगे। लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि नून लीग वफ़ाक में हुकूमत बना पाएगी। मुझे मियाँ साहब के ज़ायचे के हिसाब से और जो मुस्लिम लीग नून है पार्टी है, उसके ज़ायचे के हिसाब से नून लीग की जो गवर्नमेंट है वो वफ़ाक में नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है इलेक्शन के फ़ौरन बाद या कुछ अरसे बाद नून लीग की गिरद घेरा तंग हो, आहिस्ता-आहिस्ता केसेज़ कुछ दोबारा से खुल सकते हैं या कुछ नए इंकशाफात होंगे जिसकी वजह से केसेज़ में आएँगी। एक पता बड़े ज़बरदस्त खान साहब के पास है जो पूरी कौम को शायद अभी तक इसका इदराक नहीं है। मेरा अपना आइडिया है
जो उनके पास 10 पत्ते बाकी रह गए, उसमें एक पत्ता है अरशद शरीफ। अरशद शरीफ के जो कातिल हैं, उनके पूरे सबूत खान साहब के पास मौजूद हो सकते हैं। ये मेरा एक अपनी राय है, इससे आप लोग इत्तेफाक भी कर सकते हैं, इससे आप लोग अ, जो है ना अपनी राय मुझे इस पे दें, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या ऐसा हो सकता है। कि मेरी अपनी एक ज़ाती राय है, जो मैं एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक देखता आ रहा हूँ बड़े अरसे से। और मुराद सईद भी इसमें बड़े डायरेक्ट शामिल हैं, उनके पास भी बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। और अब देखिएगा कि एक पता ये भी शामिल है कि अगर कुछ ऐसा होता है, खान साहब को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है या माइनस करने की कोशिश की जाती है, तो खान साहब के पास वो पत्ते मौजूद हैं, जहाँ से वो मज़ीद एक्सपोज़ करेंगे ऐसे लोगों को कि जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अरशद शरीफ को कत्ल किया और करवाया। जो भी इसमें मावनकार थे, सब लोग वो सारे, कुछ नाम अवेलेबल हैं, लेकिन एक्चुअल हक़ाइक़ अभी तक कौम के सामने नहीं आए हैं, वो आ सकते हैं। 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो नवंबर के बाद 2024 के आखिरी महीनों में होंगी, जिसका इम्पैक्ट 2025 में जाके पड़ेगा। जो मैं देख रहा हूँ, मैं आपको अभी से प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मैं साथ-साथ गाहे-बगाहे इसकी भी मज़ीद प्रेडिक्शन करता रहूँगा, जैसे-जैसे मेरे पास प्लैनेट्स की अपडेट्स आती रहेंगी और भी। मैं ये देख रहा हूँ आने वाला जो दौर है, उसके अंदर नए आर्मी चीफ़ और नए चीफ़ जस्टिस, ये 2 लोग ऐसे आएँगे जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ों को बदल के रख देंगे। बहुत सारी चीज़ों को अच्छाई के लिए बदल के रख देंगे। और अब देखिएगा कि एक निज़ाम आने वाला है, जो ज़्यादा दूर नहीं है। इमरान खान की पूरी कौम को फ़िक्र है, सबको फ़िक्र है, क्योंकि खान साहब ने आके जो नारा लगाया था ला इलाहा इल्लल्लाह का, उसकी बुनियाद तो उन्होंने रख दी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी होंगी जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार होना शुरू होंगी और अच्छी होंगी। जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि नए लोग आएँगे पार्टी में, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आएँगे जो निडर भी होंगे और जो ताकतवर भी होंगे इंशाल्लाह। और जैसे कि मैंने बताया कि न्यू आर्मी चीफ़ और जो न्यू चीफ़ जस्टिस हैं, वो भी ऐसे आएँगे जो प्रो पाकिस्तानी होंगे। वो सिर्फ़ पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों को सोचेंगे। वो किसी पार्टी का, किसी ज़ातियात पे, किसी प्रेशर में नहीं आएँगे। और ये मेरी अपनी कैलकुलेशन बेस बता रहा हूँ, बाकी ग़ैब का इल्म अल्लाह के पास है। तो लेकिन जो खान साहब की गवर्नमेंट है, अगर पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं 8 फरवरी को, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो इमरान खान को पूरी दुनिया में कोई ताकत ऐसी है नहीं है जो रोक सके जीतने से, सिवाय अल्लाह ताला के। और अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं, जैसा सबको पता है, तो फिर उसके बाद जो हालात बनेंगे पाकिस्तान में, अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट बनेगी उसके इत्तेहादी टूटना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे इत्तेहादी छोड़ के जाएंगे। और हो सकता है उनमें कुछ इत्तेहादी दोबारा से खान साहब की तरफ आ जाएं, और कुछ इत्तेहादी जो हैं वो इसी कश्मकश में रहें कि हम किस तरफ जाएं। तो जो गवर्नमेंट बनेगी, अगर पीटीआई के अलावा कोई भी गवर्नमेंट बनती है, उसमें से बहुत सारे इत्तेहादी टूटेंगे। दोबारा से वो जो ऐसे वो उसको बोलते हैं अदम एतमाद की जो तहरीक चलेगी, दोबारा से चल सकती है। उसके चांसेस भी मौजूद हैं हमारी पाकिस्तान के ढांचे में। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे एमएनए एमपीज़ होंगे कि जो सरप्राइज़ली पीटीआई में शामिल होना शुरू हो जाएंगे उस वक़्त, और खान साहब के दोबारा से ग्राफ को बढ़ाएँगे। ये चीज़ें मैं इसमें देख रहा हूँ, और ये चीज़ें अच्छी भी हैं, बट कुछ चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट होने में टाइम लगता है, वक़्त लगता है, तो उसका इंतज़ार करें। तवक्कल सिर्फ़ अल्लाह पे रखें, जो कुछ करना है वो अल्लाह ताला ने करना है, अल्लाह की मर्ज़ी से होना है। और जो एस्ट्रोलॉजी अपना काम कर रही होती है, उसके बेस पे हम लोग आपको चीज़ें बता रहे होते हैं। मैं स्पेशली आपको कैलकुलेशन करके बता रहा होता हूँ कि कौन-सी चीज़ें कहाँ पे जाके बैठेंगी। और इसी वीडियो में बता दूँ, चले मुझे एक क्वेश्चन किया गया था ट्रंप के हवाले से भी, कि ट्रंप और अमेरिका का जो इलेक्शन आ रहा है, उसमें जो बाइडेन और ट्रंप के हवाले से क्या मामला बनेंगे। और देखें, अमेरिका के जो है ना, वो अब मैंने बताया था 2025 और 26 के बाद अमेरिका की ताकत का सर चश्मा अब वो उस तरह नहीं रहेगा जिस तरह अभी है। इसमें बैलेंस बदलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। चाइना के पास जा सकता है इसका बैलेंस। दूसरा सवाल मुझसे किया गया था कि जी फ़लस्तीन और गाज़ा की जो जंग चल रही है अभी इसराइल की, इसके हवाले से। तो मैंने बताया था कि ये जंग बेसिकली रशिया के कहने पे करवाई गई है। एक्चुअल में ये फ़लस्तीन इसराइल जो है इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था, इसको इस पे मुसल्लत की गई इसराइल पे, इस बार ये जंग इसराइल पे मुसल्लत की गई है, और ये रशिया ने करवाई है अपने मफाद के लिए, ताकि यूक्रेन से दुनिया का ध्यान हटाया जाए। और इसका जो अब साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा 2-4 साल के बाद, वो पड़ेगा यूरोप वाली साइड पे पड़ेगा ज़्यादा। यूरोप की कई कंट्रीज़ हैं जो इसके ज़ुमरे में आएँगे, उनके हालात ख़राब हो सकते हैं। और कुछ यूरोप की कंट्रीज़ ऐसी होंगी जो सेफ साइड पे रहेंगी, जो न्यूट्रल रहती हैं। अदरवाइज़ यूरोप के हालात ख़राब हो सकते हैं। मईशत के बारे से बात कर रहा हूँ। मईशत में बहुत सारी गड़बड़ पैदा हो सकती है। पाकिस्तान की जो मईशत है वो नवंबर और दिसंबर, यानी कि इस साल जो कमिंग ईयर आ रहा है 2024, इसके आखिर में जाके बेहतर की तरफ जाना शुरू होंगे। एक्चुअल में 2025 के बाद हालात बेहतर होंगे पाकिस्तान के, आज से बेहतर होंगे मईशत के। तो हो सकता है उस वक़्त तक वो ऐसी गवर्नमेंट बन चुकी हो जो पाकिस्तान का अच्छा सोचती है। और इसके अलावा कोई भी कमेंट्स आप मुझे, जो सवालात हैं आपके, जो मैसेजेस हैं, मुझे कमेंट्स करें, आप मुझे बताएँ। ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अपने पाकिस्तान को, मुल्क को लेके, इनके हालात को लेके। तो वो भी आप मुझे अपने कमेंट्स में क्वेश्चंस करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उनके भी जवाब दे सकूँ। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं इस तरह के, जो बड़े वैलिड क्वेश्चन भी हैं, और
मेरा इशू ये है असल में, क्योंकि मैं यूट्यूब के ऊपर 100% एक्टिव नहीं हूँ, और मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत में से टाइम निकाल के अपनी वीडियोज़ बनानी पड़ती हैं। मेरी अदर मसरूफ़ियत होती हैं जहाँ से मैं फ्री होकर वीडियो बनाता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक आधी वीडियो ऐसी बनाऊँ जिसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दूँ और इसके ऊपर मैं बात करूँ। एक मैंने बात की थी, मैं दोबारा से वो बात कर देता हूँ, वीडियो खासी लंबी हो रही है। एक मैंने बात की थी कि पाकिस्तान के अगर हालात आपने सडनली बदलने हैं, अचानक से बदलने हैं, अचानक ठीक करने हैं और पाकिस्तान के सियासी हालात को ठीक करना है, तो पाकिस्तान का जो दारुल-ख़िलाफ़ा है वो इस्लामाबाद से उठा के आप कराची में शिफ्ट कर दें दोबारा से, तो पाकिस्तान के हालात दोबारा से बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएँगे। इसको हम लोग बोलते हैं वास्तु इल्म होता है, वास्तुशास्त्र, जिसके मुताबिक हम लोग डायरेक्शन के हिसाब से चीज़ें देख रहे होते हैं। किसी का घर है, किसी का ऑफ़िस है, किसी का प्लॉट है, किसी की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे अगर किसी के लिए वो अनलकी है, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं वास्तु के मुताबिक उनकी वो कुछ चीज़ें उसमें रद्द-बदल करवा के, डायरेक्शन चेंज करवा के, आपकी लाइफ़ में बेहतरी के लिए जो है ना कुछ काविश कर सकता हूँ। और उसमें मेरी अपनी लाइफ़ में भी होता है, मैं बहुत सारी चीज़ों को अपनी चीज़ों को एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से और वास्तु के हिसाब से बदलता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होता है। और इसके ऊपर भी मैं एक नई वीडियो बना दूँगा, वास्तुशास्त्र बेसिकली एक्चुअल में क्या इल्म है और ये किस तरीके से आम आदमी की ज़िंदगी में ये काम करता है। तो मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपने मुझे कीमती राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलता हूँ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।